नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो मुद्दा गरम है, जी हां, उत्तर प्रदेश में मुद्दा गरम है संभल के कारण, क्योंकि संभल लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे बवाल से इसकी शुरुआत हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद भले ही ये विवाद शांत हो गया हो, लेकिन अब वहां पर सनातन के सबूत मिले हैं। 46 साल से बंद पड़े एक मंदिर को फिर खोला गया। भोले बाबा और बजरंगबली की पूजा शुरू हुई और जब इसी मंदिर परिसर में कुएं की खुदाई की गई तो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली है। माना जा रहा है कि भगवान गणेश की, मां पार्वती की और भगवान कार्तिकेय की यहां से मूर्ति मिली है। कुछ मूर्तियां खंडित भी पाई गई और अब प्रशासन इनकी कार्बन डेटिंग कराने जा रहा है। दरअसल संभल में 40 साल पहले हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, जिसके बाद यहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ था और तभी से प्रशासन ने इस मंदिर को बंद कर दिया था। कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही, उसी दौरान यह प्राप्त हुई। कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। तो संभल पर जहां सियासी बयानबाजी गरमाई हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में संभल की सनातन विरासत को छिपाने वालों पर और हमला बोला और पत्थरबाजों पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने दोषियों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। तो किस तरह से आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ गरजे हैं विपक्ष पर, सुनते हैं। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल में 1947 से अब तक जितने दंगे हुए हैं 209 हिंदू मारे गए हैं, लेकिन किसी ने भी 2 शब्द नहीं कहा। लेकिन हाल ही में संभल में जो हिंसा हुई, उसमें जो लोग मारे गए, उस पर आंसू बहाए जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त की जा रही है। इससे इतर संभल में 40 साल बाद एक ये मंदिर सामने आया। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर बजरंगबली की मूर्ति मिली थी, वहां पर भगवान शिव की वहां पर मूर्ति मिली थी, शिवलिंग मिली थी। और अब आप देखिए जिस तरह से उसी मंदिर परिसर में जब कुएं की यहां पर खुदाई की गई तो वहां से कुछ अवशेष मिले और ये अवशेष भगवान के हैं। मां पार्वती की यहां पर खंडित मूर्ति मिली है, भगवान गणेश की और कार्तिकेय की मानी जा रही है। और इसके बाद हालांकि अभी यहां पर खुदाई रोक दी गई है। ये बोला जा रहा है कि अब ASI की मौजूदगी में आगे की यहां पर खुदाई की जाएगी। 46 साल बाद शिव मंदिर खुला है और जानकारी ये भी है कि 1978 में यहां पर दंगे हुए थे और उसके बाद से यहां पर यह मंदिर बंद है। तब जो 1978 में दंगे हुए थे उस दौरान 184 लोग मारे गए थे और ये भी जानकारी है कि 100 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन करके गए थे। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि आखिर किस तरह से अवशेष सामने आए हैं। कल दरअसल यहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची थी कि यहां पर सग्गू सराय करके जो इलाका है वहां पर बिजली चोरी हो रही है। 150 जवानों के साथ यहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची, पुराना मंदिर मिला उस दौरान। और फिर जब मंदिर खोला गया तो वहां पर शिवलिंग मिलती है, बजरंगबली की मूर्ति मिलती है। उसके बाद यहां के लोगों ने कहा कि यहां पर एक कुआं भी है, पीपल का पेड़ भी है, कुआं अक्सर बंद रहता है। और जब जाली हटा करके कुएं की साफ सफाई की गई, कुएं को खोदा गया ये देखने के लिए कि क्या कुएं में अब भी पानी मौजूद है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस कुएं के पानी से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता था। और जब कुएं की यहां पर खुदाई की गई तो जेसीबी से कुएं की खुदाई करने पर अवशेष मिले हैं। अवशेष क्या मिले हैं इस वक्त वो आप अपनी तस्वीरों पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एक तरफ यहां पर ये कार्रवाई चल रही थी, यहां पर कुएं से अवशेष मिले हैं भगवान के, दूसरी तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में और आज पहले दिन यहां पर विपक्ष पर करारा हमला बोला योगी सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा कि संभल में 1947 से अब तक जितने दंगे हुए हैं 209 हिंदू मारे गए हैं। ये लोग हाल ही में हुए संभल के दंगों पर तो आंसू बहाते हैं, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। तो कई मामलों को लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार को निशाने पर लिया, करारा हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है, ये भी कहा है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है और यदि 1978 से मंदिर बंद था तो आखिर अब तक इसे खुलवाया क्यों नहीं गया? आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं? उत्तर प्रदेश के संभल में आखिर 22 कुएं बंद क्यों हैं? वहां का माहौल आखिर तनावपूर्ण किसने बनाया है? तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आज योगी आदित्यनाथ में विधानसभा में चर्चा के दौरान सबके सामने रखी। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि संभल में 40 साल बाद गणेश जी की मूर्ति मिली है, खंडित ये मूर्ति पाई गई और अब प्रशासन ने तय किया है कि अब वहां पर कार्बन डेटिंग होगी। तो पहले मंदिर मस्जिद और अब मूर्ति पर फसाद, संभल की लड़ाई सनातनी सबूत पर आई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूछा कि संभल में आखिर तनावपूर्ण माहौल जो बना है उसके पीछे आखिर कौन है, किसने बनाया है, ये पत्थरबाज कौन है? बिना साक्ष्य के एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये भी जानकारी दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने।